So hello guys, with the name of God Ram Ram, आज बहुत मजा आने वाला है because we are going to solve the data structures and algorithms coding problem which was recently asked in rubric online assessment for a CTC of 85 lakhs. 85 lakhs का CTC rubric देता है to 2026 and 2027 grads. और Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. बहुत सारे 2028 ग्रेजुएट्स रुब्रिक का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स के लिए भी ऑनलाइन असेसमेंट्स दे रहे हैं. सो गाइज आप लोग बता सकते हो कि बाइसेफ्लेक्स कब हुआ था. अब ध्यान से सुनिए मेरी बात. ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है. ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैटेगरी में आता है. एक बात आपको याद रखनी है. अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के क्वेश्चन करोगे और लीड कोड जीएफजी पे 300 500 800 क्वेश्चन करोगे तो भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा. नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन मतलब इसके अंदर भी टॉपिक्स और कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, नॉट अ प्रॉब्लम. बट द थिंग इज कि इसके अंदर जो ट्रिक्स पैटर्न्स और कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है वो बहुत रेयर है, देखने में नहीं आता कहीं. ठीक है, तो जनरली आपको इसके लिए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आप गैदर कर सको और आपका माइंड जनरली एबल बन जाए टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, एनी काइंड ऑफ हार्ड एंड न्यू डीएसए क्वेश्चन थ्रोन एट यू. तो मुझे पता है कि कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रिसेंट कंपनीज के ओए और इंटरव्यूज में जो डीएसए क्वेश्चंस पूछे वो कवर कोई नहीं करने वाला. बट आई विल डू दैट फॉर यू बिकॉज आई नो कि बच्चों को तो रियल में ये फेस करना पड़ रहा है, तो जो उनको फेस करना पड़ रहा है वो भी पढ़ाना बहुत एक्चुअली वही पढ़ाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो गाइस, ये क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें लगने वाली है. मैं टॉपिक स्पॉइल नहीं करूंगा इस क्वेश्चन का फॉर नाउ. कुछ लाइक जो बच्चा इस ऑनलाइन असेसमेंट को दे रहा था डबल कैमरा ऑन था, आगे लैपटॉप का कैमरा ऑन और पीछे से साइड से मोबाइल भी रखना पड़ता उसका कैमरा ऑन. तो उसकी वजह से क्वेश्चन का इमेज नहीं है, बट बच्चे के मेमोरी के हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास रेडी है. तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है. कंस्ट्रेंट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे. एक और कंस्ट्रेंट मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि S of I is always strictly greater than E of I. ओके, क्लियर. तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, मजे किए जाएंगे. You are working on a rubric data center security system. The system has n security modules. इतना मजेदार क्वेश्चन है ये. गाइस आप लोग मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, उसको मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस. आजकल इतने भयंकर वीडियोस उसमें डाल दिए है, कोई बंदा उसको एक बार भी कर ले उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. तो मैं तो यही कहूंगा कि प्री रिक्विजिट कोर्स आप लोग मेरा कर लेना, स्पेसिफिकली इसके अंदर का ग्रीडी पार्ट कर लेना. ठीक है, ठीक है, और डू ग्रीडी पार्ट ऑफ इट. और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करना, क्योंकि जनरली हर जगह बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है जिससे उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता. मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत अलग स्टाइल से पढ़ाया है, चेक इट आउट. क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? So the system has n security modules. Each module has two properties: storage capacity, exposure threshold of the module. A module with exposure threshold E can compromise every module whose storage capacity is less than or equal to E. ओके गाइस, तो क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए थोड़ा सिंपल बना देता हूं. ये क्वेश्चन पहले बहुत हार्ड है, पर एक बार अगर आप समझ गए कि चल क्या रहा है, इतना मजा आएगा पूछो मत. ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको एरे में 2 वैल्यूज दे रखी है. ठीक है, कैसे टाइप की 2 वैल्यूज दे रखी है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो सुनिए मेरी बात, बताते रहिएगा कि बाइसेफ्लेक्स कब कब हुआ था. अब सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. अब क्या किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको दो टाइप की वैल्यूज दे रखी है. 2 टाइप की वैल्यूज बहुत बार दे रखी है. कौन से 2 टाइप की वैल्यूज? S1 E1 दे रखा है, S2 E2 दे रखा है, S3 E3 दे रखा है, S4 E4 दे रखा है और S5 E5 दे रखा है. तो इस टाइप से बहुत सारी वैल्यूज हमको दे रखी है. ठीक है, ओके सर. अब एक और चीज दे रखी है कि फॉर ईच इंडेक्स आई S1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन E1, S2 strictly greater than E2 and so on, S5 strictly greater than E5. तो हमको इनपुट में n पेयर ऑफ वैल्यूज दे रखी है. S1 E1, S2 E2, S3 E3, S4 E4, S5 E5, S6 E6, S7 S8 E8, और वो हमेशा बड़ा है. तो करना क्या है सर, वो बाद में बताऊंगा. पहले ये हार्ड अनसीन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे लॉजिक बनाना है, उसके अंदर बहुत डीप जाने की कोशिश करेंगे. ओके, अब सुनिए. ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको एक सेट बनाना है, लार्जेस्ट साइज सेट बनाना है, बट उसमें एक रूल है. समझो उस सेट के अंदर मैं इसको डाल दो, S4, E4 को डाल दो, तो आप समझ लो कि S4, E4 मतलब ये जो बंदा है उसकी साइज क्या है? उसकी साइज S4 है, उसकी साइज S4 है. और E4 क्या है? उसकी डिस्ट्रॉइंग एबिलिटी है, आगे वाले को मारने की एबिलिटी है.
तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी s कॉमा ई अगर एग्जिस्ट करता है सच दैट ये s की वैल्यू e4 से कम है तो ये इसको खा सकता है। इफ e4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, मतलब जो मेरे खाने की एबिलिटी है वो कोई दूसरे इंसान के साइज जितनी या उससे बड़ी है तो मैं उसको मार दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्जेस्ट पीसफुल सेट बनाओ। पीसफुल सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई किसको मार ना सके। बहुत भयंकर क्वेश्चन है। ऑब्वियसली सॉर्टिंग करने का माइंड में आता है, बट फिर भी आप देखोगे कितने इश्यूज है, कितने लोचे हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टू गेट 85 लाख रुपीस इन आवर बैंक अकाउंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं आपको इनपुट टेस्ट केस दिखाता हूँ टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स इन अ मच बेटर फैशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है इस क्वेश्चन में, जितना हो सके। हारना नहीं है, बाइसेप फ्लेक्स चलता रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन का जो 415473 415473 ये एस की वैल्यूज है, ये ई की वैल्यूज है। मैक्सिमम आप दो बंदे रख सकते हो। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, दो बंदे। मैक्सिमम आप दो बंदे रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम दो बंदे डाल सकते हो सच दैट दे डोंट किल ईच अदर। समझो अगर आपने ये वाले पैर और ये वाले पैर को डाला तो दिस इज नॉट वैलिड। भाई 4,1 और 5,4 को डाला तो ये वाले बंदे का साइज क्या है 5। इसकी ये किस किस को मार सकता है, ये वो हर बंदे को मार सकता है। ये वो हर बंदे को मार सकता है जिसकी साइज 4 या 4 से छोटी है। याद रखना 5 यानी करंट जो मैं हूं मेरा साइज वो उतना मैटर नहीं करता है। 4 यानी मेरा गन का पावर 4 है। तो कोई भी बंदे का साइज अगर 4 या 4 से कम है तो उसको मैं मार सकता हूं। तो ये वाला बंदा इस बंदे को मार देगा, तो ये दोनों को एक सेट में नहीं रख सकते। सो पुटिंग द फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर इन द फर्स्ट सेट इज नॉट अलाउड। 4,1 7,3 इज अ वैलिड सेट। भाई 7,3 मेरे मारने की कैपेसिटी कितनी है, मैं वो हर बंदे को मार सकता हूं जिसकी साइज लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ये दूसरा बंदा तो 4 है तो इसको नहीं मार सकता हूं, मैं लेस देन इक्वल टू 3 वालों को ही मार सकता हूं। तो ये वाला बंदा उसको नहीं मार पाएगा। अब चलो देखते हैं कि क्या पहला बंदा इसको मार सकता है। खुद की साइज को इग्नोर करो जब मारने की बात, खुद का मारने का पावर क्या है 1। मैं उस हर बंदे को मार सकता हूं जिसकी साइज लेस देन इक्वल टू 1 है। पर ये तो 7 है तो ये इसको भी नहीं मार सकता, दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते, दोनों खुश है, राम राम। तो यस, ये दोनों एलिमेंट्स को डाला जा सकता है। लार्जेस्ट पीसफुल सेट इज ऑफ साइज 2। पीसफुल सेट का लार्जेस्ट साइज बताना है जो आ सकता है। सो आंसर इज 2। माइंड सेट एकदम काम रखो। मुझे पता है आप लोग को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। स्ट्रेस नहीं लेना है, सारी चीजें पॉसिबल है, सारी चीजें इजीली डूएबल है। सारा इंटेंसिटी, फोकस, अटेंशन अपने अंदर अपने काम में लाओ, बाकी लोगों को भूल ही जाओ। जस्ट कीप ब्लाइंडर्स ऑन, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो अब ये सब चीजें चल रही है, मजा आ रहा है आपको भी, मुझको भी। अब ध्यान से सुनिए, 4173 भी एक करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे, हनी सिंह सर का। सुनिए, ये भी करेक्ट है। ये किसको मार सकता है, जिस बंदे का भी साइज लेस देन 3 है उसको मार सकता है, बट ये तो लेस देन 3 है नहीं, इसको नहीं मार पाएगा। ये उस हर बंदे को मारेगा जो, अच्छा 4,1 7,3 तो ऑलरेडी चेक कर लिया। ये भी एक गुड सेट है 5,4,7,3। कैसे? ये वो उस हर बंदे को मार देगा जो लेस देन इक्वल टू 3, बट लेस देन इक्वल टू 3 इसको नहीं मार पाएगा। ये उस हर बंदे को मार देगा जिसका साइज लेस देन इक्वल टू 4 है, बट ऐसा नहीं है। तो ये दोनों भी एक साइज 2 का सेट अच्छा वाला बना देंगे। सो इतनी सारी चीजें हम लोग क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है। ग्रेट, लव यू ऑल। अब सुनिए सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहला इंस्टिंक्ट क्या आता है कि चीजों को सॉर्टेड करके देखते हैं, शायद सॉल्व हो जाए। तो मुझे जितने भी पेयर्स दे रखे हैं ना, मुझे जो भी दे रखा है एस कॉमा ई से भर भर के दे रखा है ना, मैं इनको सॉर्ट करूंगा एस पर एस। सॉर्ट देम एज पर एस वैल्यू। इसका क्या मतलब है आप लोग को समझा देता हूं, समझो। ऐसा है 5 2 4 3 8 7। तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये एस की वैल्यूज है, ये ई की वैल्यूज है। तो एस की वैल्यूज सॉर्ट करो तो क्या होगा 4 5 8, और 4 किससे अटैच था 3, तो वो उसको अभी भी 3 चिपका हुआ रहेगा साइड में। एस टाइप की भी सॉर्टिंग होती है पैर की, सॉर्टिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पैर, वो जो था। ठीक है, ओके ओके सर। अब सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। 5 किससे अटैच था 2 से, 8 किससे अटैच था 7 से। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। तो साइजेस के हिसाब से सॉर्ट हो गया। क्या ये इनफ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अभी कभी एनालाइज कर लेते हैं इनफ है कि नहीं। तो समझो मैं सबको सॉर्ट कर देता हूं। मुझे दिया था, मैंने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने पे ऐसा आ रहा है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, और एस की वैल्यू हमेशा ई से ज्यादा है, तो चलो 1 वाले को लेते नहीं है।
2 के बाद इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। 8 के बाद इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। और इन सबको 3 3 3 3 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कोशिश करूं कि मैं लार्जेस्ट सेट ढूंढूं, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ लार्जेस्ट पॉसिबल सेट सच दैट उसके अंदर जो लार्जेस्ट फिश है वो ये वाली हो। पहले ये वाला चीज फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद आई विल ट्राई टू फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल सेट सच दैट उस सेट के अंदर सबसे बड़ा फिश नहीं, उस सेट के अंदर सबसे बड़ा आदमी ये वाला साइज का हो, 7 से बड़ा वाला आदमी ना हो। अगर मैं इसमें ट्राई कर रहा हूं वो वाला लार्जेस्ट सेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें सबसे बड़ा आदमी जो साइज का है वो 8 का है, तो क्या होगा? 8 है, उसका पावर कितना है? 4। जो भी बंदे इधर ऊपर जो बंदों की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है उनको तो मैं मार दूंगा, तो उनको मैं अपने सेट में नहीं डाल सकता। तो बाइनरी सेट करके पहचानो, लेस देन इक्वल टू 4 का लिमिट कहां आ रहा है? ये 8 है, पूरा सॉर्टेड रखा यहां से। इसका लिमिट क्या है? 4। कोई भी बंदा अगर मुझे इधर से आगे दिखा, मैं 8 हूं, मुझे कोई भी बंदा आगे दिखा जो लेस देन इक्वल टू 4 है उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेयर वैल्यू, अगर मुझे ऐसा कोई भी बंदा दिखा, तो उसको तो मैं अपने सेट में नहीं ले सकता। तो ये 8 क्या करेगा? ये 4 से जितने भी बंदे आ रहे हो जो उससे छोटे उसको नहीं ले सकता। कट 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 कट, ठीक है। तो 8 किसको लेगा? 7 6 5, 7 वाला 6 वाला 5 वाला, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम हम चला सकते हैं हर नंबर के लिए, राइट। पहला फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही आती है। मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपके अंदर इंट्यूशन, एनालिसिस और वो चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो मुझे पता है कि 8 7 6 5 को नहीं मार पाएगा, 8 तो नहीं मार पाएगा 7 6 5 को, क्योंकि 8 का लिमिट क्या है? वो 4 से छोटों को ही मार सकता है। बट गाइज, हमको ये कैसे पता चलेगा कि 7 6 5 एक दूसरे को मार पा रहे कि नहीं मार पा रहे? हमने 8 को देखा, लिमिट देखा 4, तो जो भी बंदे 4 से छोटे थे उनको भूल गए, और 8 से जितने भी छोटे बंदे थे उनको ले लिया, पर लेस देन इक्वल टू 4 पे लिमिट लगा दी, वो लेस देन इक्वल टू 4 वाले नहीं लिए, और बोल दिया कि बेस्ट आंसर इज 8 4 7 3 6 3 5 3। हाँ, ये आंसर सही है, ये चारों बंदे एक साथ आ सकते हैं। बट 5 6 7 में आपस में लड़ाई हो सकता था अगर ये राइट वाली वैल्यूज 3 3 नहीं होती उन सबकी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये नहीं चेक हो रहा है कि 7 5 को मार सकता है कि नहीं। 7 वाले का पावर क्या है? 3। जो भी बंदा लेस देन इक्वल टू 3 उसको मार सकता है, राइट। बट व्हाट इफ 7 की पावर 6 होती, तो क्या होता? 7 की पावर 6 है, मतलब वो ये वाले 6 और ये वाले 5 को मार सकता है, मतलब ये सेट रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ 8 के बेसिस पे मैं बाकी सबका डिसाइड नहीं कर सकता। मैं 8 पर था, पूरे एस की वैल्यू सॉर्टेड है, मैं 8 पर हूं, ये वाला लाइन चल रहा है यहां पर एकदम अच्छे से, राइट। लेफ्ट में मैं 8 पर हूं, मुझे जानना है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पीसफुल सेट कौन सा आ सकता है जिसमें 8 इज द बिगेस्ट मैन साइज। तो मुझे पता चला 8 का 4 है इधर, तो जो भी बंदे ऊपर 4 या 4 से लेस देन इक्वल टू 4 उनको निकाल दो। तो कौन बचा? 5 6 7 8, इन सबको सेट में ला दिया, पीसफुल बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है 8 वाला आदमी उन सबको नहीं मार सकता। बट ये कौन चेक करेगा कि वो लोग एक दूसरे को मार दिए? तो वो लोग एक दूसरे को मार दिए कि नहीं, वो चेक करना बहुत दिक्कत आ रहा है, इसलिए ये एल्गोरिदम नहीं चला सकते। समझे? मैं आपको रॉन्ग एल्गोरिदम पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे ऐसे इसको नेविगेट करेगा क्वेश्चन को, तब जाके फाइनल सही सोल्यूशन पे आएगा। तो ये वाली चीज से सॉर्ट किया तो नहीं हुआ, ई वाले से सॉर्ट करके देखते क्या होगा। अब देखो कितना मजा आता है। अब समझो मैंने ई वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर लिया, मतलब यहां पर ना एस कॉमा ई दे रखा है ना, ई के हिसाब से सब सॉर्ट किया। अभी एस सॉर्टेड नहीं है, ई के हिसाब से सब सॉर्ट किया। ई के हिसाब से सॉर्ट किया तो कैसा होगा? मतलब E1 E2 E3 E4, तो इसमें क्या होगा ना, E4 will always be greater than equal to E3, will always be greater than equal to E2, will always be greater than equal to E1, एंड एट द सेम टाइम जो इनके बाजू का S1 है वो उनसे भी बड़ा ही होगा, उसका आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब ये चीज एक झटके में क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। अब टेस्ट के जैसा लेंगे जिसमें ई की वैल्यूज को सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। तो लेट से एक करंट नंबर है हमारा 100, ई की वैल्यू एक जगह 100 आ रही है, ठीक है, और ये सब सॉर्टेड है। तो 100 है, एक जगह ई की वैल्यू आ रही है 80, एक जगह आ रही है 40, एक जगह आ रही है 20, एक जगह आ रही है 1, ये सारी ई की वैल्यूज। अब एस की वैल्यूज लिख लेते हैं, एस हमेशा इससे बड़ा होता है, तो इधर लिख लेते हैं 200, 80 से बड़ा यहां पर लिख देते हैं 105, और 40 से बड़ा इधर लिख लेते हैं 50, यहां पर लिख देते हैं 108, यहां पर लिख देते हैं 102, ठीक है। अब समझो यहां पर इंडेक्स आई चल रहा है, इंडेक्स आई चल रहा है, बीच में और भी नंबर्स है, वो हम नहीं दिखा रहे आपको, ठीक है। ओके सर, समझो आप इंडेक्स आई पर हो, समझो आप इंडेक्स आई पर हो, तो अभी आप क्या ट्राई करोगे? जब इस टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं कराता, इसलिए मैं आपको कराता कि तुम स्ट्रांग बन जाओ। समझो आप इंडेक्स आई पर हो, अब क्या होगा? ओके, आप इंडेक्स आई पर हो, बहुत मजा आ रहा है आपको, मुझको भी आ रहा है। सो इंडेक्स आई पर हो, बहुत मजा आ रहा है आपको, मुझको भी आ रहा है।
मैं चाहता हूं सबसे बड़ा पीसफुल सेट कौन सा हो सकता है, सच दैट उस सेट के अंदर जिस बंदे का खान ईटिंग कैपेसिटी या उस सेट में, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं वो वाला सबसे बड़ा पीसफुल सेट ढूंढ रहा था जिसमें सबसे बड़े साइज का आदमी हमारा करंट आदमी हो। इस बार वो वाला पीसफुल सेट ढूंढ रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी हमारे आदमी का हो, मैं इंडेक्स आई पर अभी खड़ा हूं। तो सबसे बड़ा पीसफुल सेट कौन सा आ सकता है जिसमें ये वाली वैल्यू जबरदस्ती घुसी हो, मतलब खाने की एबिलिटी मैक्सिमम 100 वेरी है, बाकी जितने भी ऊपर के होंगे उनकी उनकी खाने की या मारने की एबिलिटी मुझसे कम होगी। तो 200, 100 को ले लिया। अब कौन से बंदे आ सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बंदों को सिलेक्ट करेंगे जो ये ब्लू पार्ट में है, मतलब सिर्फ उन बंदों को सिलेक्ट करेंगे जिनकी ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं अगर इंडेक्स आई पे हूं तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं इंडेक्स आई पर हूं तो मैं ये ट्राई कर रहा हूं लार्जेस्ट पीसफुल सेट ढूंढने का, सच दैट 200, 100 वाला बंदा अंदर है और बाकी सबकी ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम होनी चाहिए। ऐसे ही मैं I+1 पे आऊंगा, समझो मैं I+1 पे होता और यहां पर लिखा होता 300, 500, तो अब मैं क्या ट्राई करता, अब मैं ऐसा लार्जेस्ट पीसफुल सेट ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसमें 300, 500 आता है और 500 उस सेट का सबसे लार्जेस्ट ईटिंग कैपेसिटी है ऑफ अ पर्टिकुलर मैन, या फिर डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी या फिर ईटिंग कैपेसिटी, दोनों को मैं इंटरचेंजेबली बोल रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे हर वैल्यू के लिए कर लूंगा तो उनमें से कोई ना कोई तो एक सेट सबसे लार्जेस्ट साइज का आएगा, उसका मैक्स ले लूंगा। जो भी फाइनल आंसर होगा, समझो ये कोई फाइनल आंसर है 10 साइज का, अरे तो फाइनल आंसर में भी तो कोई ना कोई बंदा होगा ना जिसका ईटिंग कैपेसिटी कोई मैक्सिमम नंबर रहा होगा, तो वो वाला नंबर भी मैंने ट्राई करा होगा। अगर मैंने हर नंबर ट्राई किया 1 से लेकर n तक, 0 से लेकर n-1 तक, हर नंबर को मैंने लेकर ट्राई किया कि अगर यही नंबर जो मैं लार्जेस्ट पीसफुल सेट बना रहा हूं उसका मैक्सिमम ईटिंग कैपेसिटी होता कोई आदमी का, तो आंसर क्या हो सकता है। अगर मैंने हर आदमी के लिए कर लिया और सबका मैक्स ले लिया तो आंसर आ गया। तो समझो 200, 100 को मेरे को आंसर बनाना है, मतलब आंसर नहीं बनना, 200, 100 हमारे सेट का ऐसा आदमी है जिसका ईटिंग कैपेसिटी ज्यादा, मतलब बाकी लोग का ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम होगा। अब मैंने सब ई से सॉर्ट किया हुआ है ना, तो जो भी बंदों को सिलेक्ट करूंगा ब्लू पार्ट में ही होंगे, क्योंकि 100 के ऊपर जितने भी ईज है वो है उधर 80, 40, 20, 1 तक दिख रहा है, हमको मजा आ रहा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि 100, तो मतलब ये सारे बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, क्यों दिखती बात है ना, इनका ईटिंग कैपेसिटी मुझसे कम है। बट क्या मैं उनको सबको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूं, मुझे मैक्सिमम बंदे चाहिए ना, मुझे मैक्सिमम बंदे चाहिए जिनका ईटिंग कैपेसिटी अब 100 से कम हो, लेस देन इक्वल टू 100 हो। तो जितने भी बंदे जिनका ईटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 100 सबको ले लो, बट देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच, मेरे वाले बंदे का साइज क्या है, 200, 200, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये ब्लू पार्ट में उन्हीं बंदों को लूंगा जिनका साइज 100 से ज्यादा है। I will only select those guys from the blue color part. Blue color part means all the guys above 100, their eating capacity or destroying capacity is less than 100. वो चेक करने की जरूरत नहीं है। बट उनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, मेरी ईटिंग कैपेसिटी 100 है ना, अगर कोई बंदा 100 के नीचे मिला मैं तो उसको मार दूंगा, 50 वाले को मार सकता हूं। तो 100 से बड़ा कौन है, 100 से बड़ा है 102, 108, 105। अब गाइस सबसे ब्रिलियंट बात क्या है, once you find out how many guys in this range are having their once you find out how many guys in this range once you find out how many guys in this range are having their size greater than 100, कितने बंदे हैं इससे जो 100 से ज्यादा है, 102, 108, 105, 3 बंदे, 4, तो बस फिक्स हो गया, यही 4 का बेस्ट होगा। अब आप बोलोगे सर ये बात तो मैं मानता हूं कि ये वाला बंदा इन तीनों को नहीं मार सकता, बट सर आपने ये तो चेक नहीं किया कि ये तीनों आपस में लड़ाई कर सकते कि नहीं कर सकते। ये तीनों आपस में लड़ाई कर ही नहीं सकते मैथमेटिकली, प्रीवियस केस जैसा नहीं है। अगर आप ई से सॉर्ट करो और इस टाइप सिलेक्ट करो तो ये तीनों एक साथ लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों, ये तीनों की वैल्यू पहली बात तो 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाला बंदा तो इन तीनों को मार नहीं पाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये तीनों बंदे जो मैंने अभी भी लिए हैं 102, 108, 105, ये 100 से तो ज्यादा ही है जो मैंने सबसे बड़ा वाला बंदा यहां से उठाया, पर एट द सेम टाइम इनकी ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम है। लाइक 102 वाले की क्या है 1, ये क्या है 108 वाले का 20, 105 वाले का क्या 80। अरे इनका ईटिंग कैपेसिटी इतना कम है, इन सबका ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम है, इन सबका ईटिंग कैपेसिटी क्या है 100 से कम है। ये सब वही बंदों को मार सकते जो 100 से कम है, और 100 से कम वाले बंदे हैं ही नहीं इसके अंदर, मतलब एक दूसरे का लड़ाई नहीं होगा। यस, इसको बोलते हैं डीप थिंकिंग एंड एनालिसिस, जो बच्चों को नहीं सिखाया जाता। अब बोलते हो ना बहुत आई कैसे बढ़ना, इतना डीप घुसना पड़ता है, समझे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है रियलिटी बताने में, ऊपर ऊपर से आपको करा के छोड़ देंगे, तो मैं आपको सब सच बताऊं, ठीक है। तो क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, इंडेक्स आई पर हो, इंडेक्स आई का नंबर दिख रहा है, मेरे को जानना है सबसे लार्जेस्ट पीसफुल सेट क्या हो सकता है, सच दैट उस सेट के अंदर सबसे बड़ा ईटिंग कैपेसिटी 100 ही हो, बाकी सब 100 से छोटे हो। तो आप बोल सकते हो हाँ सर 100 जितने भी छोटे सबको सिलेक्ट करो, नहीं 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 नहीं,
उन सबको सिलेक्ट कर सकते हो जिनका ईटिंग कैपेसिटी 100 से ज्यादा है, बट वही बंदों को लेना जिनका साइज 100 से बड़ा हो, ताकि मैं उनको ना मार पाऊं। तो 105 को लिया, 108 को लिया, 102 को लिया, वो वाले रेंज में हमने वो सारे बंदों को ट्रेवल करके ढूंढ लिया। ऐसे कितने बंदे ये रेंज में जिनका साइज 100 से बड़ा है, ले लिया, डाल दिया। अच्छी बात क्या है, वो लोग एक दूसरे से भी नहीं झगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन सबका जो ईटिंग कैपेसिटी वो 100 से कम है, क्योंकि ये सॉर्टेड था ना, तो इनका ईटिंग कैपेसिटी 100 से कम है। और सेट के अंदर जो सारे बंदे हैं वो 100 से बड़े हैं। सेट के अंदर सारे बंदे 100 से बड़े हैं। ये वाला करंट बंदा भी 100 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। ओके, तो एक दूसरे का लड़ाई हो ही नहीं सकता। हो गया, ऐसा हर इंडेक्स के लिए करना है सॉल्व। तो गाइस अब इसके लिए आपको मर्ज सॉर्ट, आप सेगमेंट ट्री भी यूज कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट ट्री भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे हो, आपका इंडेक्स आई ट्रेवल आप कर रहे हो, राइट, 0 से लेके आई तक। तो जब आप आई पे हो तो आपको क्या चाहिए, आप जानना चाहते हो कि इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स i-1, ये जो भी एस का एरे बना है, इसके अंदर ऐसे कितने बंदे हैं जो ग्रेटर देन के है। ये यहाँ आई पे क्या होगा, एस ऑफ आई, ई ऑफ आई, और ये ई ऑफ आई सॉर्टेड है, तो के इज नथिंग बट ई ऑफ आई। हमको यही तो जानना है ना कि लेफ्ट में कितने बंदे हैं ये वाले रेंज में i-1 से लेकर 0 तक, जो ई आई से बड़े हैं, 100 से बड़े या के से बड़े हैं। ये मर्ज सॉर्ट ट्री हमको बता सकता है हर इंडेक्स आई के लिए। और सेगमेंट ट्री भी कर सकता है, बट उसमें थोड़ा एडवांस वाला चीजें करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्स। ये मर्ज सॉर्ट ट्री आपको नहीं आता, कोई नहीं, मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा। हर इंडेक्स के ब्रूट फोर्स तो कोई भी कर सकता है, ये वाले पार्ट को ट्रेवल करो और जानो कितने बंदे हैं जो 100 से बड़े हैं, नहीं तो n इंटू लॉग एन में ये काम बन सकता है। अब गाइज ये जावा पाइथन के लिए सही है, बट अगर आप C++ वाले हो, यदि आप C++ वाले हो, तो आप एडवांस्ड PBDS सॉर्टेड सेट यूज कर सकते हो। ये क्या होता है बोलोगे सर, बताता हूं, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। जितने भी नंबर्स हैं ना, समझो आपने 0 से लेके i तक ट्रेवल किया, तो 0 से लेके i-1 तक जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सारे नंबर्स को मैं C++ के एडवांस PBDS सॉर्टेड सेट में स्टोर कर दूंगा। तो सारे नंबर्स S वाले सॉर्टेड वे में स्टोर रहेंगे मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसमें log n टाइम में क्वेरी कर सकता हूं और जान सकता हूं कि कितने नंबर्स इसके अंदर ग्रेटर देन के हैं। तो n log n में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कंसेप्ट, तो इसके ऊपर मैंने गूगल अप्रेंटिसशिप का OA का 4-5 दिन पहले वीडियो सोल्यूशन डाला था, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन डॉक में मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देखना, तो ये न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। होपफुली यू गाइस रियली एंजॉयड दिस सेशन। सो गाइस कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, जॉब, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने का मन होगा। तो इसके लिए हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा अमर लोक और मोक्ष पहुंच पाए। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, आपको पता होगा कि बहुत सारे डिफरेंट 4 डिफरेंट युगास होते, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग। हर युगा में द युगास आल्सो कीप ऑन जनरली रिपीटिंग, तो हर युगा में आत्मा को इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बॉर्न होना पड़ता है, फिर डेथ होती है, तो बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग चलती रहती है। 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं रिटन इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो उसमें से एक टाइम आपको ह्यूमन फॉर्म मिलता है बनने को। तो ह्यूमन फॉर्म जब आप बनते हो तो आपके पास बहुत इंटेलिजेंस, फैकल्टीज और फैसिलिटीज होती है, जिसमें आप अच्छी चीजें तो कर सकते हो, बट भगवान पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, नहीं तो ये चांस छूट जाएगा। देन बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग में घूमता रहना पड़ेगा। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज गाइस पास्ट में बहुत सारे कर्म किए हैं, करंटली भी बहुत सारे कर्म चल रहे हैं, सो आवर कार्मिक अकाउंट इज नॉट जीरो। So when the karmic account is not zero, the atma has to be born again and again in different life forms to suffer its karma, good or bad. Okay, अब तो भी सफरिंग ही कहेंगे। तो जब आती जाती श्वास में आप राम नाम का सुमिरन करते हो लाइक दिस, तो कर्मों का नाश होता है, और कार्मिक अकाउंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली व्हेन इट रीचेस जीरो, तब गाइज आप बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग से बाहर निकल पाओगे। यू विल बी एबल टू ब्रेक आउट ऑफ इट फ्रॉम दिस प्लैनेट एंड यू विल बी एबल टू रीच गॉड, मोक्ष, अमर लोक, द अल्टीमेट। ओके, सो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक और व्हाट्सएप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक तो मिल जाएगा, कम्युनिटी लिंक, और हाँ वेबसाइट लिंक भी आपको मिल जाएगा रामद्वारा का डिस्क्रिप्शन में। आप उनको चेकआउट कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, भगवान के क्लोज हो सकते हो। प्लीज हैव फेथ इन गॉड, लेट्स गुड हेल्थ, लेट्स गुड माइंडसेट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल गाइस, राम राम।